नमस्कार दोस्तों। छंद की बात चल रही थी। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से निरूपित पद्य रचना छंद कहलाती है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। छंद के कुछ प्रकार आपके सामने बताए थे मैंने। मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होती है, वर्णव्रत, फिर कुछ कविताएं आधुनिक समय की मुक्त छंद। फिर इनमें हमने बात की थी दोहा, दोही, रोला, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, गीतिका और हरि गीतिका। इन पर चर्चा हो चुकी थी। अब आगे की चर्चा, आगे कुछ और रहते हैं हमारे छंद, है तो बहुत सारे, मुख्य मैं आपको करा रहा हूँ। अगला छंद है बरवई। बरवई अर्धसम मात्रिक छंद है। ये भी मात्रिक छंद है लेकिन अर्धसम। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण होना आवश्यक है। जगण, ISI, जब मैंने पढ़ाए थे ना पीछे, मगण, जगण, दगण, तो उनमें जगण। देखिए उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिय हिय रे जब कुंभिलाए। ये बरवई छंद का उदाहरण था। अगला है छप्य। छप्य मात्रिक विषम छंद है। ये भी मात्रिक छंद है लेकिन विषम छंद है। यह संयुक्त छंद है जो रोला के 4 पद तथा उलाला के 2 पदों के योग से बनता है। इसमें रोला के 4 पद होंगे और उलाला के 2 पद, इनको मिलाकर के बनता छप्य। देखिए, डिगती उर्वी अति गुर्वी, सर्व पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिक्पाल चराचर, दिग्यंद लरखत परत 10 कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु, भानु संघटित परस्पर, चौकी विरची शंकर सहित, कौल कमल अहि कल मलियो, ब्रह्मंड खंड कियो चंद्र धुनि, जबहि राम शिव धनुष दलियो। इसमें जनकपुरी के समय, जिस समय सीता का विवाह हो रहा था, धनुष भंग करने की जनक जी की बहुत ही प्रतिज्ञा, उस समय का वर्णन है कि किस तरह राम ने शिव के धनुष का दलन किया, शिव के धनुष को तोड़ दिया। अगला है उलाला। उलाला का जिक्र अभी ऊपर अपने किया था ना, ऊपर पढ़ा था। उलाला सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्रा वाला सम मात्रिक छंद। 13 मात्राओं से 26 मात्राएं होंगी तथा 15 और 13 के हिसाब से 28 मात्राएं होती हैं। 13 प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, फिर 15-13 के हिसाब से 28 मात्राएं। इस तरह उलाला के 2 भेद हो गए। तथापि 13 मात्रा वाले छंद में लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं होता, लेकिन 11वीं मात्रा लघु ही होती है। 15 मात्रा वाले उलाला छंद में 13वीं मात्रा लघु होती है। तो इस तरह से 2 भेद हो गए। उलाला छंद को चंद्रमणि भी कहा जाता है। देखिए, 13 मात्राओं वाला और एक 15 मात्राओं वाला, तो 2 भेद हो गए। उदाहरण देखें, यों किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनना इससे कहीं, संगठित एटमी रूप धर, शक्ति पूर्ण जीतो मही।
अगला है सवैया। सवैया आपने पढ़े होंगे खूब, रसखान के सवैया, बिहारी के सवैया पढ़ते हैं इनको। तो सवैया क्या है? सवैया 4 वर्णों का समपद वर्ण छंद है। ये वर्ण छंद आ गए। अब वार्णिक। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंद। मनुष्य हो तो वहीं रसिखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो, निंद नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कौरन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कोल कदम की डारन। रसखान की ये कविता आपने पढ़ी होगी। बड़ा सुंदर सवैया है। रसखान कवि कल्पना कर रहे हैं और मानो प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से। तो इसमें सवैया छंद है। अगला है आपका कवित। कवित भी कई बार आपने पढ़े होंगे, पढ़ते ही रहे हैं। कवित तो एक वर्णिक छंद है। ये भी वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। जैसे कालिंदी के कुंज कुल, जल की है कल कल, कदम की कारी कारी परी पर छाई है। ये है कवित। अली सुक पिक काक, मधुर मयूर पाक, कर्मी कमल निकी कटी गदर आई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम छंद को समाप्त करते हैं। देखिए मात्राओं की गणना कैसी होती है, मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं बताऊंगा। एक उदाहरण आया था, रात दिवस पूनम अमा। इस पद की हम मात्रा गिन के बता रहे हैं। रात वर्ण विन्यास आपने संस्कृत में, हिंदी में पढ़े होंगे। जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं वर्ण विन्यास पढ़ाए जाते हैं व्याकरण में। तो रात, रे, रा के नीचे हलंत है, रा, रे, र का मतलब आधार है, हलंत लग गया। आ की मात्रा आ, जमा ते, जमा आ। व्यंजन जानती है ना क्या होता है? जो मात्राओं की सहायता से बोले जाते हैं। तो हर व्यंजन में मात्रा होती है। रे में आ, ते में ए। आ की मात्रा देखो एस, यानी डबल मात्रा है। ए पाई की मात्रा आई जिसको। इस तरह से इसमें रात में 3 मात्राएं हो गई। दिवस दे जमा ई जमा वे जमा ए जमा से जमा ए, ई ए 3 मात्राएं हो गई। पूनम पे जमा ऊ जमा ने जमा ए जमा में जमा ए, ऊ बड़ा ऊ है, दीर्घ। तो 1 2 3 1 4 मात्राएं होगी पूनम में। अमा अ जमा में जमा आ बड़ी मात्रा है, दीर्घ। तो यहाँ पे 3 मात्रा। तो इस तरह से रात में 3, दिवस में 3, पूनम में 4, अमा में 3, एक पद हो गया। सबको टोटल करें तो आता है 13 मात्राएं। ये 13 मात्राएं। आई यानी पाई का जो निशान है वो लघु मात्रा का है। एस की तरह जो बना है वो दीर्घ मात्रा का है। तो इस तरह से हम मात्राओं की गणना करते हैं। और इसी तरह जब वर्ण की मात्रा, वर्णिक छंद करेंगे तो वर्णों की गिनती करेंगे तो वो भी ऐसे ही वर्णों की गिनती, जैसे रा, ता, दा, वा, सा, इस तरह से हम वर्णों की गिनती कर लें। तो दोस्तों छंद आज हम यही समाप्त करते हैं। और भी हैं आगे, अगर आप अगली कक्षाओं में जाओगे, बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो बहुत सारे छंद मिलते हैं पढ़ने को। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। छोटी क्लासों में 10वीं 11वीं 12वीं उसके आगे के लिए आपकी बहुत काम की चीज़ है।
ध्यान से मन लगा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। इति ओम, धन्यवाद।